हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 12th की हिंदी चल रही थी, जिसमें हम लोग पहला यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय कंप्लीट कर चुके हैं। ये देख सकते हैं आप। वासुदेव शरण अग्रवाल के साथ साथ आज हम दूसरा जीवन परिचय कंप्लीट करने वाले हैं, जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये दोनों जीवन परिचय आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हर बार बोर्ड परीक्षा में आपको इसी दोनों में से एक तो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोनों आप ज़रूर से ज़रूर और जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2023 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में आपको ये ज़रूर देखने को ही मिलेगा। क्योंकि ये देख सकते हैं आप, वासुदेव शरण अग्रवाल का भी लगातार 2022 तक आया 2011 से, और उसके साथ ही में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी लगातार आ रहा है हर बार। तो इसलिए आपको इससे मिस नहीं करना है। इन दोनों का जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लेना है। इन दोनों का अगर जीवन परिचय आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 99% चांस रहता है कि इन दोनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको हिंदी के पेपर में देखने को मिलेगा, यानी लेखक के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर ये दोनों जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे तो। इसके साथ ही मैं एक जीवन परिचय मैं और करा दूंगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट ना रहे कि अगर एक भी नंबर कटने का संभावना ना रहे। लेकिन फ़िलहाल यही दोनों आते हैं हर बार, तो इसमें कोई डाउटे नहीं है भाई। हर बार का पेपर में यही आता है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, पुराने पेपर्स को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आज हम लोग साहित्यिक परिचय और रचनाएं डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 की हिंदी में जो आपका आता है लेखक के बारे में लिखने में, तो साहित्यिक योगदान और रचनाएं ही लिखने को आती हैं। साहित्यिक योगदान लिखने के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं और रचनाएं लिखने के लिए आपको दिए जाते हैं 2 नंबर। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में लिख देते हैं कि इनकी जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके किस क्षेत्र में इनका मतलब जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, और उनकी मृत्यु कब होती है। सब चीज़ें लिख देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगता है और साथ ही में भरा भरा लगता है, और एग्जामिनर को भी नंबर देने में आसानी होती है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें लिख देनी है, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें शब्द सीमा होती है। शब्द 80 मैक्सिमम 80 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना होता है। लेकिन फिर भी 2 4 10 अगर इधर उधर हो जाते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अगर आपने पहले वाला जीवन परिचय नहीं देखा तो उसे भी जाकर देख के तैयार कर लीजिए, और इसको भी तैयार कर लीजिए। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने जीवन परिचय की ओर। तो हमारा जो आज का जीवन परिचय है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर साल आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है। जो आपके 7 सेट बनते हैं हिंदी के पेपर का, उसमें ज़्यादातर सेट में यानी 5 से 6 सेट में आपको ये देखने को मिल जाता है। इन दोनों में से एक तो ज़रूर देखने को मिलेगा। 5 से 7 सेट में ज़्यादातर यही चीज़ें रहती हैं, तो इनको आप लोग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इनके बारे में सबसे पहले क्या लिखना है जीवन परिचय में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो 1907 ईस्वी में हुआ था। बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। नहीं, बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक एक गांव था, उसमें हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था, जो एक ज्योतिष भी थे। ये चीज़ें नहीं लिखनी है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हुई थी। ठीक दोस्तों, तो इतनी चीज़ें आपको लिख देनी है, बस ज़्यादा नहीं लिखना है जीवन परिचय में। उसका साहित्य योगदान की बात करें तो साहित्य योगदान आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ही आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। उसका रचनाएं देखेंगे जिससे आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। टोटल आपको इस जीवन परिचय से 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो साहित्यिक जो योगदान जो है वो आपका इस प्रकार है। साहित्यिक परिचय हो या साहित्य योगदान हो, दोनों एक ही चीज़ होती है, इसमें कन्फ्यूजन ना होना। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। तो बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड आदमी थे, कहने को कह सकते हैं हम लोग कि वो एक प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार होने के अतिरिक्त ही कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है आपके साहित्यिक परिचय या साहित्य योगदान में। वह मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ थे, और साथ ही साथ बांग्ला तथा संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश मिलाकर अपनी शोध दृष्टि का परिचय दिया। ठीक दोस्तों, अपनी शोध दृष्टि का परिचय दिया।
निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। निबंधकार के रूप में इन्होंने क्या किया, कि विचारात्मक निबंधों को लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा करी इन्होंने। उसके बाद में क्या है, द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाओं को कहने का अर्थ ये है कि इनकी जो साहित्य सेवा थी उसको डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से जो क्या कहते हैं सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद ये चीज़ आप अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, यानी इतनी चीज़ आपको लिखनी है साहित्यिक परिचय या योगदान में, तो आपको 3 नंबर बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। फिर आपकी रचनाओं की बात करें तो रचनाएं भी आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे भी आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा। तो रचनाएं की बात करें तो आचार्य द्विवेदी का जो साहित्य बहुत विस्तृत है, यानी कि बहुत बड़ा है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम निबंध संग्रह की बात कर लेते हैं। तो निबंध संग्रह में आपका है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व और विचार और वितर्क। ये आपके हैं निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह में आप लोग ये चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद और भी रचनाओं की बात करें तो वो है आपका दूसरा है आलोचना साहित्य में आप क्या लिखेंगे। तो आलोचना साहित्य में आपका है साहित्य सहचर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जाता है, तो साहित्य सहचर को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। उसके बाद में फिर है साहित्य का मर्म और सूरदास। तो आलोचना साहित्य में आपको इतनी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपको लिखना है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये 3 चीज़ें आप लिख देंगे, बस आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। फिर उपन्यास की बात करें तो इन्होंने उपन्यास में क्या क्या है इनकी रचनाएं हैं, वो हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नमा और अनामदास का पोथा। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है उपन्यास में। सिर्फ फिर संपादन की बात करें अगर, तो संपादन में इनका है संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। ये 2 चीज़ें लिखनी है आपको। फिर अनुदित रचनाएं भी आप लोग लिख दीजिएगा, जिससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, लाल कनेर और मेरा बचपन आदि आपकी अनुदित रचनाएं हैं, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचनाएं हैं। तो आप लोगों को क्लास 12 की हिंदी में अगर आप इन दोनों का साहित्य योगदान और रचनाएं याद कर लेते हैं, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल का, तो आप लोगों को दोनों में से एक जरूर देखने को मिलेगा आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में कोई दो राय नहीं है। अगर आपको इन दोनों का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वासुदेव शरण अग्रवाल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।